आज का समय पूरा अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र पर टिका हुआ है। अर्थ युग कहे इस कलयुग को तो कोई बेमानी नहीं होगी, क्योंकि हर चीज आपके पास में, आपकी जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वह सही है। अर्थव्यवस्थाएं आपकी सुचारू रूप से चलती आ रही हैं, तो कोई परेशानियां नहीं। एक समय हुआ करता था जब धर्म युग कहलाता था, धर्म ही आपका सब कुछ था, लेकिन आज के समय में अर्थव्यवस्था ही सब कुछ हो जाती है। अर्थव्यवस्था, धर्म युग जब चलता था तब बृहस्पति या ज्ञान की बात होती थी, लेकिन आज का जो समय है, इस समय में शुक्र और बुध की बात होती है। शुक्र और बुध ही आपके अर्थव्यवस्थाओं को सटीक रखते हैं। लग्जरीनेस शुक्र लेकर के आता है और बुध कम्युनिकेशन आपका सटीक रखता है, उसकी वजह से आपको लग्जरी दिलवा देता है शुक्र ग्रह। लेकिन ग्रहों की चाल देखिए, या ग्रहों का जो गोचर करने की स्थितियां हैं अगर वह देखेंगे, तो सूर्य से लगभग हमेशा ही बुध ग्रह अस्त से चलते हैं, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के सानिध्य में चलता है। शुक्र भी सूर्य के समीप ही चलता है। बुध के बाद में केवल एक शुक्र ग्रह ही है जो सूर्य के बहुत ज्यादा समीप चलता है, और सूर्य वह ग्रह हो जाता है जो किसी को भी अस्त कर देता है, सिवाय राहु और केतु के। सिवाय राहु केतु के सूर्य ग्रह सभी को अस्त करता है। शनिदेव इतने समय से अस्त चल रहे थे। बुध ग्रह का क्यों कहा? क्योंकि बुध ग्रह आपके राशि स्वामी, लग्न स्वामी होते हैं, और आपके लग्न स्वामी अस्त भी होंगे इस समय में। लेकिन अपन बात कर रहे हैं शनि देव की। शनि देव उदित हो रहे हैं, और यह उदय जो शनि देव का होगा वह 16 मार्च को होगा। 16 मार्च को यह उदित होकर के आप पे क्या प्रभाव लाएंगे, या क्या शनि की जो रेल है वह स्पीड पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, अगर उसकी बात करें। देखिए, शनिदेव अभी इस समय में उदित हो रहे हैं। आने वाले समय में शनिदेव अपने नक्षत्र को भी बदलेंगे। नक्षत्र को बदलने के बाद में शनिदेव वापस से वक्री भी होंगे। तो शनि के परिवर्तन आप पे प्रभाव लाते हैं। अब लोग कहते हैं शनिदेव, हाँ बिल्कुल सही बात है यह कि शनिदेव 30 साल में उसी राशि में घूम के आते हैं, 2.5 साल में वह एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। लेकिन कोई भी एक राशि केवल एक राशि नहीं होती, नक्षत्रों का समूह होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार बताया, नक्षत्रों का समूह है। शनिदेव अस्त भी होते हैं, शनिदेव वक्री भी होते हैं, और वापस से मार्गी भी होते हैं, उदित भी होते हैं। तो उदित का जो प्रभाव आप पे रहेगा, आपके शनिदेव भाग्य भाव में उदित कर रहे हैं। उदय इनका पूर्व दिशा की ओर भाग्य भाव में संध्या समय के साथ होगा 16 मार्च को। और 16 मार्च को आपके भाग्य भाव के स्वामी खुद शनिदेव होने की वजह से आपको यहाँ पे भाग्य का साथ दिलाएंगे। एक चीज और है शनिदेव की, यहाँ पे शनिदेव देखो, जरूरी नहीं है कि आपके साथ में हमेशा ही अच्छा शनि करेंगे, और जरूरी नहीं है कि शनि आपके साथ में हमेशा ही बुरे करेंगे। ये आपके लग्न चार्ट पे भी निर्भर करता है शनिदेव आपके किस अवस्था में बैठे हैं, तो वह भी हो जाता है। दूसरा, शनि को क्या माना गया, कारक तत्व क्या है? एक तो शनिदेव कारक तत्व हो जाते हैं अपने न्याय के। न्याय व्यवस्थाएं सारी शनिदेव के पास होती है। दूसरा, शनिदेव दुख के भी कारक हैं। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, उन सभी दुखों के कारक शनिदेव होते हैं। तो कोई भी ग्रह हो, देखिए आपके लिए अच्छे हो सकते हैं शनिदेव। इस देखेंगे मिथुन राशि के लिए तो शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है। लेकिन दुख के स्वामी भी यही हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी यही है। और दुखों का नैसर्गिक तौर पर अगर बात करोगे दुखों की, तो दुख व्यक्त करना, दुख सहन करना, यह सभी शनिदेव के हाथ है। कोई भी ग्रह अपना प्रभाव बदल सकता है, अपना व्यवहार बदल सकता है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलता। तो शनिदेव जहां भी होंगे, यहाँ पे बिल्कुल सटीकता है ये कि शनिदेव जहां भी होंगे, आपको उस हाउस से, उससे रिलेटेड हाउस से पहले दुख ही देंगे, फिर वहां पे सुखों की बढ़ोतरियां करवाएंगे। पहले दुख देते हैं,
अब यहाँ पे आपके 1 साल से ऊपर का समय हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया भाग्य भाव में बैठे हुए, तो यहाँ पर लगभग वह समय जो दुखों का होता है वह तो निकल चुका। अब यहाँ पे भाग्य के साथ का समय है, और यही भाग्य का साथ आप भाग्य के साथ को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको समझेंगे कि भाग्य साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। क्योंकि राजयोग कई कुंडलियों में हमने देखे कि राजयोग होते हैं लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। भाग्य उदय है या नहीं है, इसको कैसे अपन समझे। आपको अगर आपकी इच्छा पूर्ति, आपके मन की कोई इच्छाएं वह पूरी हो रही है तो भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। आप अपनी अवस्थाओं को देखें कि आप जिस अवस्था से थे उस अवस्था से बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ रेशियो जा रहा है, तो भाग्य साथ दे रहा है। अगर देखें कि आप पहले कुछ और थे और आज के समय में स्थिति बिल्कुल डाउन चली गई है, तो वह भाग्य साथ नहीं देगा। ये सीधा सा फंडा यही है। राजयोग का कहते हैं कि राजयोग ऐसा होता है वैसा होता है। अगर मैं यही समझता हूं कि राजयोग वह है कि आप अपनी इच्छाओं के मुताबिक आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो वह राजयोग की श्रेणी में। जरूरी नहीं है किसी के पास में पद हो ही हो, जरूरी नहीं है किसी की सरकारी नौकरी हो, कोई बड़े उच्च अधिकार उनके पास में हो, वह अपने जीवन को अपने मुताबिक जी रहा है कोई भी इंसान, तो वह राजयोग इंप्लीमेंट हो जाता है। अब शनिदेव का यहाँ पे भाग्य भाव पे होना सीधा से समझ में आता है कि पिता के साथ में संबंधों को मधुर करना पड़ेगा, पिता तुल्य लोगों के साथ में मधुर करना पड़ेगा। अपने जो अपनी उम्र से बड़े बुजुर्ग वगैरह हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो ही आपको, अगर भाग्य का साथ वास्तव में नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। आशीर्वाद में भी आपको देखना पड़ेगा शनिदेव किन चीजों को व्यक्त करते हैं, शनिदेव को क्या चीजें मिली। अपने बॉडी के अंदर अगर देखोगे तो शनिदेव को हड्डियां मिली है। शनिदेव अस्थि, जो अस्थि पंजर होता है अपने शरीर का, वह शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं हड्डियों से। पांव जो होते हैं, पांव शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आप जो हड्डियों का दर्द होता है किन्हीं को, तो उनके पांव की मसाज करें तो शनिदेव बड़े खुश होते हैं। और विशेष आपके बुजुर्ग होंगे, आपके परिवार के जो बुजुर्ग होंगे, उनकी आप सेवा करेंगे तो यहाँ पे शनिदेव आपको रिजल्ट सुपीरियर टू सुपीरियर देंगे। अब शनिदेव की दृष्टियों की बात करोगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे, और लाभ भाव पे आपके बृहस्पति बैठे होंगे। बृहस्पति बहुत जल्द समय में यह परिवर्तन करेंगे। पहले अस्त होंगे और अस्त के बाद में शनि बृहस्पति देव परिवर्तित हो जाएंगे और आपके लाभ भाव को छोड़ करके बृहस्पति आगे निकल जाएंगे आपके 12वें भाव में, और शनि की दृष्टि लाभ भाव पे। अब क्योंकि जैसे शनिदेव यहाँ पे अगर अच्छे हुए, जो उपाय बताया ये साथ का साथ अगर ये करते हैं और शनिदेव अच्छे होते हैं, तो आपके लाभ में भी वृद्धियां ही करवाएंगे यह शनिदेव। और जब तक ये रहेंगे शनिदेव यहाँ पे, यह वृद्धियों का समय रहेगा। अब बात 7वीं दृष्टि की करोगे तो 7वीं दृष्टि जो है वह आत्मकारक चली गई, मतलब सूर्य के हाउस पे यह चली गई, आपके पराक्रम भाव पे चली गई। अगर किसी का पराक्रम भाव या फैसले, डिसीजन लेने का पावर सही नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर उसमें नहीं है, तो फिर वहां पे वह हर चीज में डिले हो जाता है। और शनि का काम डिले करना है, तो यहाँ पे आप लोग अपने, वैसे ही मिथुन राशि की बात करोगे तो अपने फैसलों को बहुत डिले कर देते हैं, सोचने में समय निकल जाता है और वह जो फैसला लेना होता है वो टाइम निकल जाता है। ऐसी स्थिति वैसे ही तो मिथुन लग्न वालों के साथ में होती है, और ऊपर से शनि की दृष्टि वहां पे हो जाना वो फैसलों को और डिले करवाता है। तो यहाँ पे वही चीज होगी कि शनि अच्छे हुए तो आपके फैसले अच्छे होंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। यहाँ पे अपने कजन्स जो होते हैं उनके साथ में संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, जो आपके
बुआ चाचा ताया वगैरह के, मामा वगैरह के जो बच्चे होते हैं और भाई बहन होते हैं, कजन सिस्टर एंड ब्रदर्स होते हैं आपके, तो उनके साथ में आपको रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो फिर आपके पराक्रम भाव में वृद्धियां करवाएगा। हालांकि यह भाव आपके भाई बहनों से या कड़ी मेहनत का भाव है, और शनिदेव फिर भी कड़ी मेहनत के ही वो हो जाते हैं और डिले करने के कारक हैं। तो कजन ब्रदर सिस्टर जो होते हैं वह भी अपने शनि के कारक तत्व होते हैं, उनके साथ में ज्यादा संबंध अच्छे होंगे, तो यहाँ पर दृष्टियों में वह भी ठीक करेंगे। यह वीडियो केवल प्रभाव का नहीं है, यह वीडियो उनको ठीक कैसे किया जाए, शनि की जो अस्त से उदित हुए हैं तो और अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, तो उनको पहले से कैसे ठीक कर लें, उस पर यह वीडियो था। अब बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि आपके यहाँ पे आएगी, मतलब छठे भाव पे। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का होता है। अब यहाँ पे अपन ये चीज देखते हैं, और सभी ने कहा, मैंने भी कहा है, लेकिन क्या ये वास्तव में सच्चाई है? शत्रुओं वाली बात जो आ जाती है, रोग ऋण और शत्रु, यह तीन चीजें यहाँ से देखी जाती है। रोग है, मतलब रोग का क्या मतलब हुआ? आपको देखो, ये हाउस किसका है? ये मंगल का है। यह हाउस मंगल का है, शनि की दृष्टि में है। मतलब शनि और मंगल के वैसे ही देखोगे तो मित्रता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन शत्रुता भी नहीं है। शनि मंगल आपस में बराबर के ग्रह हैं। बराबर का मतलब जितना पावर शनि के पास में, उतना ही पावर मंगल के पास में भी है। तो यहाँ पे आपके रोगों की वृद्धि तो नहीं होगी, लेकिन रोग बिल्कुल धीरे धीरे कटेंगे। सब कहते हैं, मैंने भी कहा कि रोग कटेंगे, रोग कटते हैं या रोग कम होते हैं, लेकिन ऐसा कोई रोग जो बहुत लंबे समय से चल रहा है तो वह भी धीरे धीरे ही कम होगा। शत्रु की बात करोगे, शत्रुओं पे विजय तो दिलवाएगा, ये शत्रु पे समय विजय दिलवाता है। विजय का समय तो है, 100% ये विजय का समय है, लेकिन आपका जो शत्रु होगा ना, वह भी अपना 100% देगा शत्रुता में। तो वह सामने वाला 100% दे रहा है, आप अपना 100% लगा रहे हो, तो फिर उसमें समय तो लगेगा। पावर अगर बराबर का है शत्रु, तो उसको जीतने में समय लगता है। ऋण की बात करोगे तो ऋण भी बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि शनि खुद स्लो के कारक है, धीरे धीरे काटने के कारक है। तो वह धीरे धीरे यहाँ से ही धीरे धीरे ही उतारेंगे। तो यह 10वीं दृष्टि का प्रभाव होता है। यह सारा ही वृतांत आपको मैंने बताया। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ ना हो कमेंट करने के लिए तो जय श्री राम ही कर दीजिए। कुछ तो कमेंट कीजिए, पता तो रहे कि हाँ लोग वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखो, कमेंट डालो, हाँ जय श्री राम ही कर दो। कोई